हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह आपके बीच एक बार फिर से। तो आज फ्रेंड्स हम देखेंगे भारत के अपने राज्य और उन राज्यों में से आज हमने जो पहला राज्य लिया है वो है सिक्किम। तो सिक्किम जो राज्य है, अपना जो सिक्किम राज्य है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है, उसके बारे में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्योंकि अब आए दिन जो पैटर्न एग्ज़ाम का बन रहा है उसमें हर स्टेट को आपको बारीकी से देखना समझना होगा, वहाँ की स्थिति, भौगोलिक, फिजिकल और वहाँ के जो भी नेशनल पार्क हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नदियाँ हैं, रिवर्स, इन सबको आपको ढंग से देखना होगा, तभी आप वहाँ से क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सिक्किम सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपने पर्वतीय परिदृश्य, मनमोहक वातावरण और वन्यजीव, नदी, झीलों, बौद्ध मठों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से यह राज्य काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में पर्यटकों का आगमन होता है। यह राज्य पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो कंचनजंगा आपका है, ये पृथ्वी पर जो है यानी कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कंचनजंगा सिक्किम में है। और इसी कंचनजंगा के नाम पर यहाँ का जो नेशनल पार्क है उसका नाम भी कंचनजंगा नेशनल पार्क रखा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है स्टेट है। एक रिफ्रेशिंग यात्रा के लिए सिक्किम एक आदर्श विकल्प है। आप यहाँ दोस्तों के साथ एक यादगार ट्रिप का प्लान कर सकते हैं और प्रकृति प्रेमी से लेकर एडवेंचर के शौकीनों के लिए बहुत ही कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। अगर आप वाइल्ड लाइफ रोमांच का शौक रखते हैं तो यहाँ वन्यजीव अभयारण्यों की भी सैर कर सकते हैं। इस लेख में जानिए इस पहाड़ी राज्य के चुनिंदा अभयारण्यों के बारे में और जानिए ये आपकी यात्रा को किस प्रकार खास बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ही जो है ये बोला गया ना, पैटर्न के दृष्टिकोण से भी आपका महत्वपूर्ण स्टेट है। और राज्य में अब हम देखते हैं राज्य में वर्तमान सरकार कौन सी। हमने कहा ना, इस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो हर एक पर एक स्लाइड से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आप देखते हैं वर्तमान समय में सिक्किम में कौन सी पार्टी की सरकार है। फ्रेंड्स, ये आए दिन ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्तमान में सिक्किम में किस पार्टी की सरकार है। तो एसडीएफ की सरकार है। तो बोले एसडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की सरकार है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, जो 27 मई 2019 को इन्होंने पद संभाला था और तब से सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काजी लेंडुप दोरजी थे। ये इतना फैक्ट मायने नहीं रखता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 16 मई 1975 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यानी कि जो सिक्किम है आपका, ये आपका राज्य अस्तित्व में कब आया, तो 1975 में आया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, तो आपके सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। उनकी पार्टी का क्या नाम है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। वर्तमान में अगर सिक्किम के राज्यपाल देखे जाएं तो हैं श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल वर्तमान में सिक्किम के क्या हैं, गवर्नर हैं। अब हम देखेंगे सिक्किम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन हिंदी में देखेंगे हम। मतलब ये आपका जो स्लाइड बना हुआ है ये गूगल से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ। कहने का मतलब जो भी ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश का था, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है।
तो फ्रेंड्स हमें डाटा से मतलब है, हमें फैक्ट से मतलब है, ना कि ये कहाँ से आया है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिक्किम राज्य विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 32 सीटें हैं सिक्किम विधानसभा में, जबकि लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। तो हमको ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि सिक्किम में कितनी विधानसभा सीटें हैं, चुनाव के नज़दीक भी पूछा जाता है। तो लोकसभा 1 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, 1 है, जबकि विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, 32 हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सबसे छोटा देश का न्यायालय पूछा जाए तो सिक्किम, क्योंकि खुद का भी देखो न्यायालय है और देश का सबसे छोटा न्यायालय है। यह राज्य की प्रमुख राजनीतिक दलों सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट, सिक्किम नेशनल लिबरेशन फ्रंट, सिक्किम संग्राम परिषद और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो है पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस भी यहाँ पर पार्टी है। और बाकी कौन कौन सी पार्टी है, तो सिक्किम लोकतांत्रिक फ्रंट और सिक्किम नेशनल लिबरेशन फ्रंट और सिक्किम संग्राम परिषद। तो ऐसी अगर पार्टियां पूछी जाती हैं तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि सब में सिक्किम पहले है, बल्कि कांग्रेस और भाजपा भी आपकी जो है पार्टी वहाँ पर है। यहाँ के महत्वपूर्ण अगर पर्यटन स्थलों को देखा जाए तो गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है, पेलिंग, युमथांग, पेलिंग, युमथांग घाटी और तासीदिंग मठ, फोडोंग मठ, कंचनजंगा पर्वत, यानी कि चोटी, छंगू झील। अब देखो ये इंपॉर्टेंट होगा, देखो ये झील अगर आपसे पूछ ली जाए छंगू झील किस राज्य से है तो आपको पता होना चाहिए। पेलिंग, कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क यानी कि नेशनल उद्यान जो है आपका ये, और यहीं पे देखो फमबोंग लहो वन्य जीव अभ्यारण्य। और देखो अभी हाल ही में पूछा गया है फ्रेंड्स, अभी पूछा गया देखो मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि पेट में पूछा गया आपका, पेट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन देखो ये बना था, पहली शिफ्ट में आया था कि मेनम राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ है, सिक्किम में है। तो ये ध्यान देखो आ चुका है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, फमबोंग लहो वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है गुरुदोंगमर लेक, और एक कौन थी, छंगू झील। ये आपकी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जबकि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी, तासीदिंग मठ और ठाकुरबाड़ी आदि प्लेस हैं पर्यटन के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, घूमने लायक हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्किम पर्यटन में अभी देखो इससे पहले भी हमने कुछ आपको बताएं, और सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। सिक्किम में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सारे दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं यहाँ पर, और यहाँ मंदिर, दूसरे धार्मिक संग्रहालय, राष्ट्रीय पार्क भी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगर बात करें हम सिक्किम के सभी जिलों की सूची को, तो यहाँ पर सिक्किम में कुल कितने ज़िले हैं फ्रेंड्स, 4 ज़िले हैं। सिक्किम में कुल 4 ज़िले हैं। यहाँ की जनसंख्या के आधार पर पूर्व राज्य सिक्किम सबसे बड़ा जो जिला है, यानी सबसे बड़ा जिला, यानी कि जनसंख्या के आधार पर पूर्व सिक्किम जो यहाँ का एक राज्य है, जिला है, यानी कि सिक्किम में कुल कितने ज़िले हैं, 4। तो 4 जिलों में बताया जा रहा है कि जो कुल 4 ज़िले हैं, इन 4 जिलों में अगर कहा जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो बोला गया है सबसे बड़ा जो है वो पूर्व सिक्किम है, यानी कि जो नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा। इसको एक बार कंफ्यूज कर ले, यहाँ कंफ्यूज हो गए आप, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी जो आपका कह रहा है जनसंख्या के आधार पर पूर्व राज्य सिक्किम का सबसे बड़ा जिला है, यानी जो पूर्वी सिक्किम है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो पश्चिमी सिक्किम है। पश्चिमी सिक्किम में निम्नलिखित 4 जिले हैं,
पूर्वी सिक्किम यानी पूर्व सिक्किम यानी नॉर्थ सिक्किम हो गया, ये ईस्ट सिक्किम हो गया, ये नॉर्थ सिक्किम हो गया, ये साउथ सिक्किम हो गया और ये वेस्ट सिक्किम, यानी चारों दिशाओं के आधार पर 4 ही इसमें ज़िले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, अब इसका मैप भी हम देखेंगे और वहाँ से भी इसको हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा। 17वीं शताब्दी से पहले सिक्किम इतिहास के बारे में अगर बहुत कम जानकारी थी, राज्य का जो नाम लिया गया है वो लिम्बू शब्द से लिया गया है, लिम्बू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ बोला गया ना, लिम्बू शब्द सु हिम से आया है, सु हिम से आया है, जिसका अर्थ होता है नया घर, इसका अर्थ होता है नया घर, इसका मतलब सिक्किम का अर्थ होता है नया घर। लेप्चा इस क्षेत्र की प्रारंभिक निवासी, लेप्चा देखो जनजाति पूछी जाती कहाँ की है तो सिक्किम की है, ये मूल निवासी थे, प्रारंभिक निवासी थे सिक्किम के, पहले से सिक्किम में रहते थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से नाओंग चांग मोन, नाओंग चांग, ये जो आपको 3 जनजातियां और दिख रही हैं, नाओंग चांग मोन और लेप्चा, ये चारों की चारों जनजातियां इस समय क्या हैं, आपकी सिक्किम की हैं। भूटिया ने 14वीं शताब्दी में तिब्बत से इस क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया और जब 1642 ईस्वी में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी तब से यहाँ पर वो निवास कर रहे हैं। तो भूटिया भी यहीं की जनजाति है, तो भूटिया हो चाहे भूटिया आपसे पूछे वो भी जनजाति यहीं की है। लेप्चा सिक्किम की है, नाओंग सिक्किम की है, चांग सिक्किम की है, मोन सिक्किम की जनजातियां हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने सिक्किम के लिए संविधान तैयार किया और संविधान जो है 1974 में इसकी राष्ट्रीय सभा द्वारा अनुमोदित किया गया। 1975 में आयोजित एक विशेष जनमत संग्रह के द्वारा 97% अधिक मतदाताओं ने सिक्किम के भारत में विलय के लिए मतदान किया, यानी कि जो 1974 में संविधान तैयार किया गया सिक्किम के लिए और सिक्किम को जनमत संग्रह के आधार पर 90% अधिक मतदाताओं ने भारत के राज्यों में शामिल करने की बात कही। इस तरीके से 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, जो कि कई बार पूछा गया है स्टेटमेंट में, पूछा गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन मिलता है कि भारत का 22वां राज्य कौन बना, सिक्किम बना, कब बना, 16 मई 1975 को। सिक्किम में अगर देखें खनिज के आधार पर अगर बात करें तो सिक्किम में तांबा, सीसा, जस्ता का खनन किया जाता है, तो सीसा, जस्ता, तांबा इन सब का खनन किया जाता है, जबकि राज्य में कोयला, ग्रेफाइट और चूना पत्थर का भी भंडार यहाँ पर पाया जाता है। सिक्किम के खनिज संसाधनों का केवल एक अंश ही व्यावसायिक रूप से दोहन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से खनन किए जाते हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, इसका खनन यानी ये पाया जाता है, और कोयला, ग्रेफाइट और चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करें अगर जनसंख्या देखें यहाँ पे, जो यहाँ का परिवेश कैसा है, तो सिक्किम की अधिकांश जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण आबादी है, जो बिखरी हुई बस्तियों और गांवों में रहती है। गंगटोक क्या है, सिक्किम की राजधानी है और सबसे बड़ी बस्ती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है जो कि सबसे बड़ी बस्ती है, और जो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं उनके नाम है सिंगतम, रंगपो, जोरेथांग, नया बाजार, मंगन, ग्याल सिंह और नामची काफ़ी चर्चा में रहता है, डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ये नामची डिस्ट्रिक्ट, मंगन डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी चर्चित रहते हैं। सिक्किम के लगभग कितने, तो सिक्किम के लगभग 3/4 निवासी मूल रूप से नेपाली है, 3/4 निवासी मूल रूप से नेपाली है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, यहाँ की जो अधिकांश बोले तो यहाँ की जो ऑफिशियल भाषा है वो नेपाली भाषा ही है। और यहाँ पर धर्म कौन है, हिंदू,
आबादी का लगभग 5वां हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से बना हुआ है और यहाँ के श्रेणी में स्वदेशी लोग हैं। और भारतीय पदक्रम के अनुसार सामाजिक प्रतिक्रम से के बाहर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ बाहर से आई हैं। इनमें प्रमुख सबसे प्रमुख जो आदिवासी समूह है वो भूटिया है और द लेप्चा नहीं है, वो लेप्चा है, वो द यहाँ पे नहीं है। भूटिया, लेप्चा और लिम्बू ये सभी तिब्बतीय बर्मन भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भाषाएं, और यहाँ पे ध्यान रखना इसकी भाषा क्या है, यहाँ की गोरखाली भाषा या इसको हम नेपाली कहते हैं। धर्म यहाँ का क्या है, हिंदू धर्म के ज़्यादा, और बाकी भूटिया, लेप्चा और लिम्बू और ये सब भाषाएं कौन बोलते हैं, तिब्बतन भाषाएं, तिब्बती बर्मा भाषा बोलते हैं। अब बात करें अगर हम वनों की, तो यहाँ पर समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। सिक्किम में कैसे वन पाए जाते हैं, तो सिक्किम में फ्रेंड्स समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसको कहा गया है ये कहाँ पे होते हैं वन, तो 5000 से लेकर 13000 की फीट की ऊंचाई पर और 1500 से लेकर के 4000 मीटर तक ये वन पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं कौन कौन से वन, तो ओक है, लारेल है, मेपल है, ओक, लारेल, मेपल, चेटनट, मैग्नोलिया, एल्डर, वर्च, देखो ये पूछा जाता है, रोडोडेंड्रॉन, देवदार, हेमलॉक और स्प्रू, ये सब देखो ना, ये हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। हाई एल्टीट्यूड पर ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन हैं, इनको समशीतोष्ण वन भी कहते हैं। बोला गया ना 1500 से लेकर के 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कौन से प्रकार के वन में आते हैं। अगर यही देखें हम अल्पाइन की तरह, तो अल्पाइन का क्षेत्र जो है और अधिक ऊंचाई पर जो जंगल पाए जाते हैं वहां पर पाया जाता है, उस क्षेत्र को टुंड्रा कहा जाता है, जो और अधिक ऊंचाई पर जंगल की ओर ले जाते हैं। सिक्किम में एक समृद्ध और विविध पशु जीवन है। यहाँ पर काले भालू, भूरे भालू, जबकि यहाँ पर चर्चित जो है आपको ध्यान रखना है लाल पांडा, ठीक है, नीली भेड़, ये चर्चित हैं। और जो गोराल है एक छोटी बकरी होती है, नीली भेड़ एक छोटी बकरी के प्रजाति के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है सिक्किम में लाल पांडा पाया जाता है। और हमें कमेंट करिएगा लाल पांडा जो है किसका लोगो है, तो लाल पांडा किसका लोगो है हमें कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट करिएगा। अगर कोई इसमें त्रुटि हो रही हो, मैटर अच्छा ना हो, फिर भी आप कमेंट करिएगा, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। सिक्किम बेसिन किसके द्वारा सूख जाता है, तो बोला सिक्किम बेसिन किसके द्वारा सूख जाता है, मीन्स मतलब यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, और बरसात में नदियों में पानी रहता है और उसके बाद ये सूखती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन किया गया। तो आपको ध्यान ये रखना है तीस्ता नदी यहाँ की प्रमुख नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो रंगित है, लहोनक, रंगित, तालुंग और लाचुंग, तालुंग और लहोनक और रंगित नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जिन्होंने पहाड़ों को गहरी घाटियों में काटती हैं, ये सब घाटियाँ बनाती हैं, वैली बनाती हैं नदियाँ। तो यहाँ की अगर पूछा क्वेश्चन कई बार यही गया है कि तीस्ता नदी की सहायक नदी प्रमुख कौन सी है, तो रंगित नदी को बताया गया है, जो कि आपकी सिक्किम की है। और आपको ये भी 4 याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं। लहोनक नदी, रंगित नदी, तालुंग और लाचुंग, ये भी नदियाँ किसकी हैं, तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स। तिब्बती सीमा के पास एक ग्लेशियर से उत्तर पूर्व में निकलकर तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल की सीमा पर जाकर के रंगपो या रोंगफू तक लगभग 15,700 फीट यानी कि मीन्स 4800 मीटर नीचे उतरती है, यानी कि ऊपर से, जहां यह दार्जिलिंग रिज के माध्यम से एक घाटी बनाती है। और यह बाद में कहा गया, जैसे कहा गया ना सिंधु गंगा का मैदान है, वैसे ये भी क्या होती है, रिज बनाती है और दार्जिलिंग जिले से प्रेस करती हुई पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कंचनजंगा, जो कि यहाँ की उच्च चोटी है। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जैसा कि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और ये जो है दुनिया की सबसे
तीसरी सबसे चोटी ऊंची है, ये ध्यान रखिएगा आपका। सिंगालीला रेंज पश्चिम में कौन सा है? सिंगालीला रेंज है सिक्किम के। सिक्किम को नेपाल से अलग करती है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए सिक्किम और नेपाल को अलग करने वाली रेंज कौन सी है, तो सिंगालीला रेंज है। जबकि डोंगक्या जो रेंज वो चीन के पूरब में है और चीन के तिब्बत, ये भी हम मैप में बार देखेंगे भी, इसे मैप लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। उसी में चीन के तिब्बत स्वैत क्षेत्र के साथ सीमा बनाती है। तो अगर चीन वाला जो पोर्शन है और जो सिक्किम का भारत वाला पोर्शन है, इसके बीच में पूरब की साइड में जो रेंज है उसको कहा जाता है डोंगक्या, और जो पश्चिम में रेंज है उसको कहा जाता है सिंगलीला रेंज। इसी श्रेणी के कई दर्रे तिब्बत में चुंबी घाटी और घाटी से परे तिब्बत की राजधानी जो लहासा है, यानी कि लहासा है, तिब्बत की राजधानी जो लहासा है तक आसान मार्ग पहुंच प्रदान करते हैं। यानी कि चुंबी घाटी से और यहाँ पे जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, इनसे जो है सुगम रास्ता प्रोवाइड करता है, यानी कि तिब्बत जाने के लिए। और यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन एक, तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, ये सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जो कि तिब्बत स्वैत देश नहीं है, तिब्बत चीन का एक उपनिवेश कह सकते हो, या चीन के अधिकार में ये देश है। तो यहाँ पर हमने देखा कंचनजंगा भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और जो सिंगालीला रेंज है वो सिक्किम के पश्चिम में, सिक्किम यानी भारत या सिक्किम और नेपाल के बीच में पड़ती है। जबकि पूर्वी अभी बोला गया ना चीन के तिब्बत स्वैत क्षेत्र को, तो ये पूर्व में रेंज पड़ती है डोंगक्या। चुंबी घाटी कहाँ पड़ती है आपकी, तो आप जानते हो सिक्किम में, और तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बनते हैं। नेक्स्ट, सिक्किम एक बेसिन है जो 3 तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह निचली भूमि कम है, यहाँ निचली भूमि कम है और 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और राहत में भिन्नता अत्यधिक, लगभग 50 मील से लेकर के 50 मील मतलब लगभग 80 किलोमीटर की दूरी के भीतर भूमि तीस्ता नदी घाटी में लगभग इतने फीट या 275 मीटर की ऊंचाई से बढ़ करके लगभग यानी 28,200 फीट। ये तो फैक्ट नहीं याद रखना आपको, बस ये याद रखना है कि सिक्किम एक बेसिन है जो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और निचली भूमि यहाँ कम है बस। और तिब्बत नदी यहाँ से घाटियाँ बनाती है, उसमें होकर जाती है। तो इतनी ऊंचाई ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस खाली थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर तो देखना ही पड़ेगा। लंबे समय तक एक संप्रभु राजनीतिक इकाई रहा है। सिक्किम 1950 में भारत का एक संरक्षित राज्य बना और 1975 में एक भारत का 22वां राज्य बन गया। अपने छोटे आकार के बावजूद भी कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्थित होने के कारण सिक्किम भारत के लिए बहुत ही राजनीतिक और सामाजिक या सांस्कृतिक या आर्थिक महत्व रखता है। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो बोले क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 2740 वर्ग मील, या हम कह सकते हैं 7096 वर्ग किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल भी आपको नहीं ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा। और गोवा के बाद जो है आपका आता है सिक्किम। गोवा के बाद क्या आता है, सिक्किम आता है। और सिक्किम के बाद आता है आपका त्रिपुरा। सिक्किम के बाद त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के बाद आता है नागालैंड। तो ये आपको 4 याद रखना। तो आप जीएसटी नाग से याद रखिएगा। किससे फ्रेंड्स, जीएसटी नाग, जीएसटी नाग। ये भारत का क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 4 राज्यों का। तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 4 राज्य भारत के सबसे छोटे हैं। तो आपको ट्रिक कौन है, एक बार फिर से लिखते हैं, जीएसटी नागा। तो नागा नहीं याद रखो, जीएसटी नाग याद रखिए आप। जीएसटी नाग से आपको चारों याद रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए जो 7 सिस्टर है आपके पूर्वी 7 राज्य हैं,
पूर्वी 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। उसमें 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं होता है फ्रेंड्स? तो उसमें आपका सिक्किम शामिल नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका शामिल होता है अरुणाचल प्रदेश, आपका शामिल होता है असम, आपका शामिल होता है मेघालय और आपका शामिल होता है नागालैंड उसमें, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 आपके स्टेट शामिल होते हैं किसमें? 7 सिस्टर में। तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं, जबकि 7 सिस्टर में केवल 7 राज्य आते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का देश के पूर्वी भागों में, पूर्वी हिमालय में स्थित राज्य है। तो ये जो है देश उत्तर पूर्वी भाग में और पूर्वी हिमालय में स्थित है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि क्या, यानी कि पहला स्टेटमेंट, भारत का सिक्किम देश जो है, सिक्किम भारत के पूर्वी भाग में स्थित और उत्तरी हिमालय में स्थित है। तो फ्रेंड्स, उत्तरी हिमालय में ना स्थित होकर कहाँ है? पूर्वी हिमालय में स्थित है। ऐसे सेंटेंस फ्रेम करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। तो बोला गया ना, अभी हमने फ्रेंड्स कहा था, गोवा के बाद दूसरा स्थान आता है। सिक्किम की सीमा जो है उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन यानी तिब्बत से, दक्षिण पूर्व में भूटान से और दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में नेपाल से लगती है, और इसकी राजधानी गंगटोक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिक्किम देखो असम से सीमा नहीं बनाता है, जबकि उत्तर में बोला गया कौन है? चीन तिब्बत का क्षेत्र है, भूटान उसके पूर्व में है ना, और अगर देखा जाए दक्षिण पूर्व में भूटान है और नेपाल पश्चिम में है, और नीचे दक्षिण से कहाँ है? दक्षिण से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। तो भारत का एकमात्र राज्य जो है पश्चिम बंगाल, जो सिक्किम से साझा करता है सीमा, और बाकी सिक्किम से तीन देश कौन से? तो यानी कि नेपाल, तिब्बत यानी कि चीन का क्षेत्र है, तो यानी कि एनबीटी से याद रखिएगा। एनबीटी का मतलब है फ्रेंड्स नेपाल, भूटान, तिब्बत, यानी श्वेत यानी तिब्बत का, यानी बोला गया ना चीन के तिब्बत श्वेत क्षेत्र से उस पर कब्जा है चीन का, इसलिए। तो एनबीटी जो है सिक्किम के 3 देश हैं जो इसको घेरे हुए हैं, और आपका नीचे से याद रखना है वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम को एकमात्र भारत का भारतीय राज्य स्पर्श करता है, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। देखो काफ़ी अच्छी क्लास है, अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लेंगे निश्चित ही कुछ सीखेंगे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं। मनुष्यों द्वारा अभी तक अन्वेषित यह उद्यान हिम तेंदुआ, अब यह कौन सा उद्यान है अभी देखते हैं। इसमें आगे बहुत सारे 2-3 उद्यान हैं। हिमालयी काला भालू, तिब्बती एंटीलोप, जंगली गधा और काकड़, कस्तूरी मृग और फ्लाइंग गिलहरी, लाल पांडा, मैंने कहा ना ये आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या देखो यहाँ के जो पौधे भी हैं, कुछ मैग्नोलिया है, बुरांस है। देखो बुरांस जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। बुरांस जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है, आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे देवदार के जंगलों के बीच शरण पाते हैं, और आपको यहाँ याद रखना तिब्बती एंटीलोप पाया जाता है, जंगली गधा और लाल पांडा और फ्लाइंग गिलहरी और कस्तूरी मृग, इनके लिए काफ़ी फेमस है सिक्किम। अब देखते हैं हम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा, इसको हम यानी कंचनजंगा हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान और बायो रिजर्व भी है, यानी ये एक नेशनल पार्क है और एक बायो रिजर्व स्पीयर पार्क भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है, जिसकी ऊंचाई बोला गया है यहाँ पर। हमने कहा इट डजंट मैटर, कोई मामले नहीं रखती है, आपको बस ये ध्यान रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? तो कंचनजंगा हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम राज्य में है, और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? कंचनजंगा पर्वत के नाम से मिलता हुआ है। यह विश्व की 30वीं सबसे ऊंची चोटी है, और इसका क्षेत्रफल हमने कहा ना, ये ध्यान रखो 1784 वर्ग किलोमीटर किसका? अपने कंचनजंगा का, जो कि बोला गया सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का 24.14 यानी 24 यानी कि 241
24.14% है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट फिर भी कुछ याद कर लीजिए। आयोग पता नहीं आजकल किस मूड में है, कैसे क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ पर बोला गया जेमू हिमनद है, तो जेमू हिमनद कहाँ है, तो सिक्किम में है। और सहित कई पार्क भी यहाँ पर हैं, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ और हिमालय ताहर यहाँ पर जैसे वन्य जीव उद्यानों में रहते हैं। इस बात को आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये फ्रेंड्स था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जो आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेनम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया पेट 2023 में। ये 2023 पेट में फर्स्ट वाले में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यानी कि मेनम जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये बोला गया है ये आपका कहाँ है, तो सिक्किम में है। और 1987 में इसे आरक्षित किया गया। 14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर जंगली जानवरों की कम प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पर कई सारे पक्षियों को देख सकते हैं। मेनम वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी खूबसूरत है और एक शानदार यात्रा के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। तो देखो, ये ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि मेनम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, वो सिक्किम में है। अभी हाल ही में क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया यहाँ से। नेक्स्ट आपका है क्योंग नोसल अल्पाइन अभयारण्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। क्योंग नोसल अल्पाइन अभयारण्य, क्या आप क्योंग नोसल अल्पाइन अभयारण्य की सैर का भी प्लान बना सकते हैं। गंगटोक से यह लगभग बोला गया यहाँ तक की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, यानी कि जो कैपिटल है जो राजधानी है सिक्किम की गंगटोक, वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह पार्क क्योंग नोसल अल्पाइन अभयारण्य। यहाँ पर बोला गया विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, दुर्लभ फूलों के लिए जाना जाता है। अब देखो, दुर्लभ फूलों के लिए जाना जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर और सिल्वर फर और ग्राउंड स्लीपर आर्चिड। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सिक्किम का कौन सा अभयारण्य रोडोडेंड्रॉन या वनस्पति यानी दुर्लभ वनस्पति या दुर्लभ फूलों के लिए जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंग नोसल अल्पाइन पार्क या अभयारण्य। फूलों की यहाँ की मुख्य फूलों की प्रजातियाँ हैं। जंगली जीवों में अगर बात करें तो यहाँ आपको तेंदुआ और आपको रेड पांडा देखने को मिल सकता है। और जिसका जो क्षेत्रफल है वो बोला गया, इसका क्षेत्रफल कितना है, 31 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में इसका अभयारण्य का इसको 1977 में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ से कितने फैक्ट याद करना है, बस केवल फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है क्योंग नोसल अल्पाइन अभयारण्य कहाँ है, तो गंगटोक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अभयारण्य जो है अपनी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और दुर्लभ फूलों के लिए जाना जाता है, जिसमें काफ़ी जो है आपका रोडोडेंड्रॉन काफ़ी फेमस है, ग्राउंड स्लीपर आर्चिड, जूनिफर और सिल्वर फर, ये सब फूलों की प्रजातियां हैं। और तेंदुआ और रेड पांडा, और इसका क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी स्थापना 1977 में हुई। ये फैक्ट आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला जो है वो है वर्से रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य। वर्से रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य, देखो इसका नाम भी फूलों के नाम पर ही रखा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया ना, इसको आपको ये ध्यान, इसमें लिखा हुआ है सिक्किम के वन्यजीव अभयारण्यों की श्रृंखला में आप वर्से रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य की सैर करने का भी प्लान बना सकते हैं, यानी कि यहाँ टहलने के लिए आ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत अभयारण्य वन्य क्षेत्र है जो अपनी आदर्श जैव विविधता को प्रदर्शित करने में काफ़ी काम करता है उसको, यानी कि काफ़ी फेमस है जैव विविधता के लिए। और यह अभयारण्य जो है फूलों की प्रजाति रोडोडेंड्रॉन प्रजाति के लिए जाना जाता है। तो देखो, ये भी फ्रेंड्स जो है रोडोडेंड्रॉन फूलों के नाम पर ही इस अभयारण्य को बनाया गया, और ये काफ़ी फेमस है। मार्च से लगा के अप्रैल के माह में यहाँ की सुंदरता जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये फूलों का समय होता है मार्च और अप्रैल रोडोडेंड्रॉन के। खास इन गुलाबी फूलों को देखने के लिए दूर दराज से सैलानियों का आगमन होता है। तो वर्से रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य कहाँ है, तो वो भी सिक्किम में है।
हमने कहा ना यहाँ पर आपको देखो पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसका पेड़ आपको दिख रहा है। अभी हम इसका भी आपको वॉलपेपर दिखाएंगे, लगा देंगे इसी में, आप देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा रोडोडेंड्रॉन का फूल कैसा होता है। लीफ जंगलों के साथ साथ अभयारण्य, मंगल, दिक्चू जैसे कई छोटे गांवों का घर भी है, यानी इस अभयारण्य में छोटे छोटे गांव भी हैं। आप यहाँ पर तिस्ता और दिक्चू नदियों के आकर्षक दृश्यों को भी देखेंगे, यानी कि जो दिक्चू है और जो यहाँ पर तिस्ता है ये नदियाँ भी हैं, जबकि मंगल और दिक्चू गांव के नाम भी हैं। ये नदियाँ इस वन क्षेत्र को संवारने का काम करती हैं। आप यहाँ वन्य जीवों में क्या देखेंगे, रेड पांडा कई बार देखो आ चुका है, यहाँ पे रेड है ना कि रेड पांडा। रेड पांडा भौंकने वाली हिरण, भालू आदि देख सकते हैं। तो कई बार देखो यहाँ पे वन्य जीवों का हमने जिक्र किया, तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो एक शानदार अनुभव के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, तो आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल रहेगी। और अगला जो अभयारण्य है वो है फम्बोंग लहो वन्य जीव अभयारण्य। क्या है फ्रेंड, फम्बोंग लहो वन्य जीव अभयारण्य। देखो यहाँ काफ़ी देखो चर्चा है, हमने कहा ना पूरा सिक्किम है, आधे घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर सिक्किम से जाने वाला नहीं है। तो अब हम देखेंगे फम्बोंग लहो वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा वर्षे रोडोडेंड्रॉन वन्य अभयारण्य। तो इस तरीके से हम जितने भी देखते जा रहे हैं, मेनम देखा इससे पहले, तो ये सब एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि फम्बोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसकी आप सैर का प्लान बनाए कुछ करें, लेकिन ये कहाँ है ये आपको ध्यान रखना। ये यानी कि ये पूर्व सिक्किम जिले में स्थित है। यह अभयारण्य जो है पूर्व सिक्किम में, ईस्ट सिक्किम में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब की गई है, 1984 में की गई है। 1984 में की गई है। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। यह अभयारण्य कंचनजंगा नेशनल पार्क से सटा हुआ है। तो देखो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि फम्बोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य पूर्व सिक्किम जिले में स्थित है। यह अभयारण्य कंचन नेशनल पार्क यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क से सटा हुआ है और अपनी हरी भरी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होगा ये भी हमें फ्रेंड्स अब धीरे से समझना होगा, है ना। तो घास के मैदानों और ब्रांड राज्य के पूर्व सिक्किम जिले में स्थित और देखो एक अभयारण्य है पंगोलख वन्यजीव अभयारण्य, जो ये भी देखो कह रहे हैं ये भी पूर्व सिक्किम में स्थित है जिले में, पंगोलख वन्यजीव अभयारण्य। इसका स्थापना कब हुआ, 1999 स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल अब तक जितने भी आपने वन्यजीव अभयारण्य देखे उनमें सबसे क्षेत्रफल इसका ही ज़्यादा है, 124 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्र में आप देखेंगे रेड पांडा, काला भालू, रेल फॉक्स जीवों को देख सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फ्रेंड्स रहा सिक्किम के। हाँ तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा है सिक्किम का मैप और इसमें सिक्किम में देख लो तीनों से सिक्किम के चार जो है यहाँ पर 4 जिले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और ये रहा यानी कि मानेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो, और ये आपका फम्बोंग लहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये आपका देखो वारसे था। ये आपका रोडोडेंड्रॉन के फूल हैं। और ये आपका जो है राष्ट्रीय यानी कि वहाँ का एनिमल है जिसको क्या बोला जाता है, रेड पांडा, और ये भालू है। और यहाँ का बुरांस राष्ट्रीय वृक्ष है और यहाँ का